हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप्सूल साइंस हब। तो आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.5 लास्ट एग्जाम्पल है अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन क्या है, कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम जो जहाँ पे बॉब अटैच्ड है टू अ स्ट्रिंग जो ऑसिलेट करता है अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो बोल रहा है कि सपोज जो पीरियड है, टाइम पीरियड है वो ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, मास ऑफ द बॉब पे एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो आपको टाइम पीरियड का एक इक्वेशन डिराइव करना है मेथड ऑफ डायमेंशन से, मतलब लॉन्ग मेथड में आपको बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, टाइम पीरियड जब भी किसी पे डिपेंडेंट है ना, जब हम डायमेंशन निकालते हैं तो जब भी किसी चीज़ पे डिपेंडेंट दिया रहे तो हम क्या करते हैं कि आपको दिख रहा है टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L टू द पावर x वो G टू द पावर y M टू द पावर z। हम लिख लेंगे, पावर लिख लेंगे, यहाँ ABC भी लिख सकते हो, मैंने XYZ से किया है। जब आप प्रोपोर्शन हटाओगे तो क्या आपको दिखेगा, T इक्वल टू K कॉन्स्टेंट आ जाता है, L टू द पावर x G टू द पावर y M टू द पावर z। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में आपको टाइम पीरियड दिख रहा है, टाइम पीरियड में T टू द पावर 1 और M टू द पावर 0 L टू द पावर 0 होगा, क्योंकि MLT में ही डायमेंशन कंप्लीट लिखा जाता है। तो M0 है, L0 है, यहाँ पे T टू द पावर 1 है। अब आते हैं राइट हैंड साइड, K मतलब कांस्टेंट, मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया कोई भी चीज़ कांस्टेंट है उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो अब आप L पे आइए, L के लिए क्या होगा, M0 T0 L टू द पावर 1 टू द पावर x। सिमिलरली G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो M का पावर 0 LT टू द पावर -2 टू द पावर y एंड M मतलब मास, तो मास के लिए क्या होगा M, यहाँ पर इसका मतलब क्या है M टू द पावर 1 और L टू द पावर 0 T टू द पावर 0 टू द पावर z। जब आप देखोगे तो यहाँ से आपको पहला देखते हैं M क्या है 0 और यहाँ पे M क्या है 0 टू द पावर x 0, 0 टू द पावर y 0 एंड 1 टू द पावर z z। तो z का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जब पावर मिलाएंगे तो वी विल से z का वैल्यू है 0। अब ऐसे ही हम लोग आते हैं सेकेंड L वाले पे, तो यहाँ पे 0 है तो राइट हैंड साइड में, मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड लिखो राइट हैंड से लिखो, इट्स द सेम थिंग। तो यहाँ आपने 0 लिखा, तो ये फाइनली ऐसे आप करोगे तो आप देखोगे इस तरफ है x प्लस वाई, L का पावर x L का पावर y, x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ भी आपको अब बस यहाँ आप रुक जाओ, अब यहाँ आप z नेक्स्ट में आओ। नेक्स्ट क्या है T वाला, तो T का आप दिख रहा है ना 1, तो इस साइड में आपने 1 लिखा और इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ -2y है, तो यहाँ से y का वैल्यू -½ आ गया। जब आप इसे यहाँ पुट करोगे तो x का वैल्यू ½ आ जाएगा। तो यू विल सी इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे t इक्वल टू K टू द पावर L टू द पावर ½ G टू द पावर -½ M टू द पावर 0। तो फाइनली क्या हुआ, t इक्वल टू K टू द रूट ओवर L है ना, ये रूट ओवर L है और ये डिवाइडेड बाई रूट ओवर G, क्योंकि G टू द पावर -½ है, ये G टू द पावर ½ ऊपर ले जाएंगे तो G टू द पावर -½ होगा। तो क्या हम इसे एक साथ इक्वल टू K रूट ओवर L बाई G लिख सकते हैं। पॉइंट्स टू नोट में क्या करना है, टाइम पीरियड ऑफ बॉब हमेशा L और G पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता। ये आपको इक्वेशन में दिखा, M टू द पावर 0 आया ना, तो नहीं डिपेंड करता है। तो आई होप यू लव दिस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।